नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। जानते हैं, अलजेब्रा के जो सबसे मुश्किल सवाल होते हैं ना, उनमें भी कुछ सीक्रेट्स छिपे होते हैं। ये ऐसे कोड्स हैं कि अगर इन्हें क्रैक करना सीख लिया तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए आज मिलकर इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये सवाल देखिए, 4011 को 3989 से मल्टीप्लाई करना है। पहली नज़र में तो ये काफ़ी मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसका जवाब है हाँ, बस ज़रूरत है सही पैटर्न को पहचानने की। तो हमारा मिशन है अलजेब्रा के सवालों में छिपे इन पैटर्न्स को ढूंढना और उन्हें क्रैक करना। तो हमारा पहला सीक्रेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स, यानी मूल खोजना। इनको ना एक पजल की तरह समझिए, जिसे सॉल्व करने के लिए एक खास टेक्निक की ज़रूरत होती है। तो ये रही हमारी पहली पहेली। इक्वेशन है 6x² - x - 2 = 0। इसके रूट्स क्या है? चलिए इसे सॉल्व करने का सीक्रेट जानते हैं। और इसका सीक्रेट है बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना। ये एक ऐसी चाबी है जो इस तरह की हर पजल का ताला खोल सकती है। तो इसे कैसे करें? देखिए, पहला स्टेप है बीच के टर्म -x को तोड़ना। हम इसे लिख सकते हैं -4x + 3x। इसके बाद हम टर्म्स को ग्रुप करते हैं और कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालते हैं। और ये देखिए, हमें मिला 2x + 1 और 3x - 2। अब बस x के लिए सॉल्व करना है और हमारे जवाब है x = -1/2 और x = 2/3। एक बार पैटर्न समझ आ जाए तो ये बहुत सीधा है। चलिए एक और पजल देखते हैं, थोड़ी सी अलग। इक्वेशन है 4x² - 10xy + 6y² = 0। यहाँ हमें x और y का रेशियो यानी x/y पता करना है। मजे की बात यह है कि इस पजल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला है हमारा फैक्टरिंग मेथड, जिसमें हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, और दूसरा है ऑप्शन मेथड, जहां दिए गए ऑप्शंस को सीधे इक्वेशन में रखकर चेक किया जा सकता है। मतलब एक ही ताले की दो चाबियां। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सीक्रेट की तरफ, आइडेंटिटीज की पावर। ये अलजेब्रा की मास्टर की तरह है, जो कुछ सवालों को तो पलक झपकते ही सॉल्व कर देती है। और हमारी मास्टर की है a² - b² = a + b, a - b। ये सिंपल सी दिखने वाली आइडेंटिटी असल में बहुत पावरफुल है। ये परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि पैटर्न कैसे काम करते हैं। चलिए देखते हैं। याद है वो पहला वाला मुश्किल सवाल, 4011 × 3989। अब टाइम है अपनी मास्टर की से इसका ताला खोलने का। यहाँ पैटर्न देखिए, 4011 असल में 4000 + 11 है और 3989 है 4000 - 11। अरे ये तो a + b, a - b वाला पैटर्न है। अब हमारी मास्टर की काम आएगी। ये बन जाता है 4000² - 11²। बस इसे सॉल्व करें और जवाब है 15,99,78,989। 10 सेकंड से भी कम, है ना कमाल? चलो एक बार और इस मास्टर की को आजमाते हैं। अगर 64² - 36² = 20z है, तो z की वैल्यू क्या होगी? क्या पैटर्न दिख रहा है? बिल्कुल, ये वही a² - b² पैटर्न है। तो 64 + 36 को 64 - 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हुआ 100 × 28 यानी 2800। अगर 2800 = 20z है, तो z की वैल्यू होगी 140। पैटर्न पहचानते ही सवाल मक्खन की तरह सॉल्व हो जाता है। तो फंडा सिंपल है, पैटर्न को पहचानें, सही आइडेंटिटी अप्लाई करें और सवाल को आसानी से सॉल्व कर दें। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। हमारे आखिरी सीक्रेट के लिए अब हम बनेंगे जासूस। यहाँ हम इक्वेशंस के एक जाल को देखेंगे और छिपे हुए सुरागों को जोड़कर जवाब तक पहुंचेंगे। तो ये रहा हमारा केस। हमें 3 सुराग दिए गए हैं, x + y = 10, y + z = 19 और z + x = 21। हमें पता लगाना है z की वैल्यू। एक अच्छे जासूस की तरह हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि हम सारे सुरागों को एक साथ मिलाएं, ताकि पूरी पिक्चर साफ हो जाए। अगर हम इन सारे सुरागों को मतलब इक्वेशंस को एक साथ जोड़ दें तो क्या होता है?
हमें मिलता है 2x + y + z = 50, जिसका मतलब है x + y + z = 25। ये मिल गई हमें बिग पिक्चर। अब हमें z चाहिए, तो हम इसमें से x + y की वैल्यू, जो कि 10 है, घटा देते हैं। 25 - 10 होता है 15, तो z की वैल्यू है 15। केस सॉल्व्ड। तो आज हमने 3 जबरदस्त कोड्स क्रैक किए। पहला, फैक्टरिंग पजल, जहां हम बीच के टर्म को स्प्लिट करते हैं। दूसरा, आइडेंटिटी वाली मास्टर की, जो पैटर्न पहचानने पर काम करती है। और तीसरा, सुरागों का सिस्टम, जहां हम इक्वेशंस को जोड़कर जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स सिर्फ कैलकुलेशन का खेल नहीं है, ये पैटर्न पहचानने की कला है। ये 3 स्ट्रैटेजीज, ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये सोचने का एक नया तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगले अलजेब्रा के सवाल में क्या उसमें छिपा हुआ पैटर्न नजर आएगा?